आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उन्नाव केस से उठेगा पर्दा, पीड़िता को आया होश, पुलिस को बताया कैसे गई उसकी बहनों की जान। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये है खूबियां। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों से दिल्ली आने वालों को दिखानी होंगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया, एनकाउंटर अभी भी जारी। यूपी में गरज रही थी प्रियंका गांधी, राजस्थान की रेप पीड़िता की मां ने लगाए नारे तो रोकना पड़ा भाषण। विधानसभा में बोले सीएम योगी, 2.5 साल का बच्चा टोपी पहने व्यक्ति को समझता है गुंडा। राकेश टिकैत की केंद्र सरकार को चेतावनी, फसल काटने के बाद 40 लाख ट्रैक्टर करेंगे दिल्ली कोच। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा विधायक मुख्तार अंसारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। 30 जुलाई को गंगूबाई काठियाबाड़ी बनकर पर्दे पर उतरेगी आलिया, संजय लीला भंसाली ने एक्ट्रेस का बदल दिया रंग रूप। गौतम गंभीर बोले पिच का कोई पता नहीं, पिंक बॉल टेस्ट में भारत और इंग्लैंड 1-1 की बराबरी से उतरेगी। कानपुर रिजेंसी अस्पताल में भर्ती उन्नाव कांड की तीसरी पीड़िता रोशनी को 7वें दिन होश आ गया। बुधवार सुबह होश में आने के बाद मजिस्ट्रेट के सामने रोशनी ने बयान दर्ज करवाया। पीड़िता ने बताया कि आखिर कैसे उसकी दोनों बहनों की जान गई। रोशनी का बयान दर्ज करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उन्नाव पुलिस को रोशनी ने बताया कि बुआ और चचेरी बहन के साथ हम तीनों कुरकुरे के पैकेट लेकर खेत गए थे। चारा काटने के बाद वहीं बैठे थे, तभी विनय उर्फ लंबू और सचिन भी कुरकुरे लेकर आए। हम सभी लोगों ने कुरकुरे खाए, तीखा लगा तो लंबू ने पानी की बोतल दे दी। बुआ और चचेरी बहन ने मुझसे जबरदस्ती पानी का बोतल लेकर पानी पी गई। बोतल में थोड़ा पानी बचा तो मैंने भी पी लिया। इसके बाद हम तीनों छटपटाने लगे। रोशनी ने आगे बताया कि हम लोग की हालत देख लंबू और सचिन वहां से भाग गए। भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद में बने दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 24 फरवरी 2020 को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया। इस स्टेडियम का नाम अभी तक सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम था, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति कोविंद रिमोट का बटन दबाकर डिजिटली इस स्टेडियम का उद्घाटन हुआ तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि इस स्टेडियम का नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। देश के 5 राज्यों से दिल्ली आने वाले लोगों को राजधानी में एंट्री के लिए कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल से आने वाले लोगों के लिए 26 फरवरी से 15 मार्च तक के लिए यह नियम लागू किया गया है। सूत्रों का कहना है कि शुक्रवार से यह नियम लागू होगा और बुधवार शाम तक इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया जा सकता है। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए 26 फरवरी से 15 मार्च तक RT-PCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। दरअसल बीते करीब 1 सप्ताह में सामने आए कोरोना के कुल मामलों में से 46% केस इन्हीं राज्यों से सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर से सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर जारी है। अब तक 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। हालांकि अभी तक मारे गए किसी भी आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। कश्मीर जोन पुलिस ने श्री गुफवारा की सालगुल वन क्षेत्र में जारी इस मुठभेड़ की जानकारी दी है। सीआरपीएफ सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक अनंतनाग में चल रही मुठभेड़ स्थल पर अभी और भी आतंकवादी घिरे हो सकते हैं। एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अनंतनाग के सेरू गुफवारा में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर राष्ट्रीय राइफल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह के जवानों ने संयुक्त घेराबंदी एवं तलाशी अभियान शुरू किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मथुरा में थी। यहां वह भाषण दे रही थी कि अचानक बीच में एक रेप पीड़िता की मां न्याय मांगते हुए नारे लगाने लगी, जिसके बाद प्रियंका ने अपना भाषण बीच में रोक दिया। खास बात यह है कि नारे लगाने वाली महिला राजस्थान की थी, जहां कांग्रेस की सरकार है। महिला की बेटी से कथित तौर पर राजस्थान के भरतपुर में दुष्कर्म हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा में सटा हुआ इलाका है। वह अपने रिश्तेदारों के साथ मथुरा में रह रही है और जैसे ही सुना कि यहां प्रियंका गांधी रैली कराने आएंगी, इस रैली में उन्होंने अपनी आवाज उठाने की सोची। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में बोलते हुए कहा कि 2.5 साल का बच्चा टोपी पहने व्यक्ति को गुंडा समझता है। दरअसल विपक्षी समाजवादी पार्टी के सदस्य लाल टोपी पहनकर सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं।
सीएम योगी ने एक वाक्य के जिक्र करते हुए इस बात पर टिप्पणी की। मुख्यमंत्री ने कहा, एक बार मैं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में गया था। वहां एक बच्चे को अन्नप्राशन कराने के दौरान एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने पहुंच गए। उन्होंने टोपी पहनी थी। तभी उस महिला के साथ खड़े 2.5 साल के बच्चे ने कहा कि मम्मी वह देखो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि 2-2.5 साल के एक बच्चे के मन में टोपी पहनकर आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। यह धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर चल रहा किसानों का आंदोलन बुधवार को 91वें दिन में प्रवेश कर गया है। इस बीच दिल्ली एनसीआर, 3 अन्य बॉर्डर टिकरी, शाहजहांपुर और गाजीपुर बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान कृषि कानून रद्द कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं। वहीं जयपुर दौरे के दौरान भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत मंगलवार को ऐलान किया है कि गेहूं की फसल कटने के बाद 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली कूच करेंगे। पंजाब की रॉपर जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया और कहा कि यूपी सरकार गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ कोर्ट में जघन्य अपराध के 10 केस चल रहे हैं। सरकार ने आग्रह किया कि मुख्तार को यूपी जेल भेजा जाए और उससे संबंधित मामले भी प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। हालांकि शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार की मांग पर अगली सुनवाई मंगलवार यानी 2 मार्च तक के लिए टाल दी है। संजय लीला भंसाली का जन्मदिन है। अपने जन्मदिन के खास मौके पर उन्होंने अपने फैंस को तोहफा दिया है। उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज डेट सामने आ गई है। इस फिल्म में आलिया भट्ट एकदम अलग अंदाज में नजर आ रही है। गंगूबाई काठियावाड़ी 23 जुलाई को रिलीज होगी। आलिया भट्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी का एक नया लुक रिलीज करते हुए लिखा है, गंगूबाई काठियावाड़ी 20 जुलाई 2021 से सिनेमा घरों में। फिल्म के निर्देशक संजय लीला भंसाली हैं। उन्होंने ही फिल्म को प्रोड्यूसर भी किया है और उनके साथ जयंती लाल गुड़ा भी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही 4 मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला बुधवार से अहमदाबाद में शुरू होने जा रहा है। दोनों टीमें पहली बार भारत में डे नाइट टेस्ट खेलने उतरेगी। पूर्व भारतीय ओपनर गौतम गंभीर ने कहा कि ये मैच दोनों टीमों के लिए एक जैसा होगा। भारत और इंग्लैंड की टीमें यहां बराबरी पर उतरेगी। गंभीर बोले, यहां एक नया स्टेडियम है, एक नई विकेट और ये टेस्ट मैच पिंक बॉल से खेला जाना है, इसलिए ये कोई नहीं जानता कि गेंद किस तरह से हरकत करेगी, सीम होगी या बाउंस। साथ ही यह दोनों टीमों के लिए भी नई जगह है। इसी वजह से दोनों टीमें यहां बराबरी से शुरुआत करेगी।